अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम आईटीपी टैबलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आईटीपी टैबलेट्स खुसूसी तौर पर मैदे के लिए बनाए गए हैं और ये मैदे के डिजीज़ के लिए है। तो आइए इसके कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी अज्जा शामिल हैं। आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड 50 मिलीग्राम ये इसकी कंपोजिशन है। अब इसके बेनिफिट्स को पढ़ते हैं। डायस्पेप्सिया, ये मैदे में जब तेज़बियत पैदा होती है तो इसके लिए ये केमिकल नाम इस्तेमाल होता है। ये डिजीज़ है स्टमक की। तो जब मैदे में तेज़बियत पैदा होती है तो इसके लिए आईटीपी टैबलेट्स बेहतरीन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब मैदे में तेज़बियत खुराक की नली में ऊपर आ जाती है तो इससे जलन महसूस होती है, इसके लिए मुफीद है। कभी कभार एसिडिटी एसोफेगस में ऊपर की तरफ आती है खुराक की नली में तो इससे सीने में जलन महसूस होती है, इसके लिए मौसर है। बाज़ लोगों को सर के चक्कर आते हैं, इसके लिए भी मुफीद है, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों में भूख की कमी हो और खुराक कम खाने से दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं उनके लिए भी मुफीद है, ये भूख में इजाफा करती है। राइट। तो डियर व्यूअर्स, ये हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स में इसके क्या है? मैदे की तेज़बियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सीने के जलन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो एसिडिटी की वजह से हो, सर के चक्कर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन लोगों को खुराक की यानी जो लोग कम खुराक खाते हैं उनको भूख नहीं लगती तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भूख में इजाफा हो जाएगा और वो खुराक ज़्यादा खाएंगे। अभी इसके मौज़र असरात को पढ़ते हैं। सर का दर्द, डायरिया, कब्ज़, पार्किंसन डिजीज़ यानी कपकपी तारी होना, प्लेटलेट्स कम होना वगैरह, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इन साइड इफ़ेक्ट्स में आपको कोई भी फील हुआ आईटीपी टैबलेट्स के इस्तेमाल के दौरान तो फिर आप बंद कर दें इस्तेमाल इन टैबलेट्स का और डॉक्टर से रुजू करें। जिस तरह डॉक्टर सजेस्ट करे वैसा ही आप करें। अब इस के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि किन किन लोगों को आईटीपी टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पार्किंसन डिजीज़ वाले यानी कपकपी जिनको लगती है तो वो इस्तेमाल ना करें। आंतों और मैदे में अगर ज़ख़म हो तो वो इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों के बड़े पेशाब में खून आता हो या और मैदे और आंतों में ज़ख़म हो तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आईपी टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। जो लोग हाइपर सेंसिटिव हो, जो लोग आईटीपी टैबलेट्स के जो कंपोजिशन है इससे एलर्जिक हो तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, और प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें। हामिला ख़वातीन, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें, गुर्दों के बीमार इस्तेमाल ना करें जिन लोगों को गुर्दों की डिजीज़ होती है, जो लोग लीवर के अर्जा में मुब्तला होते हैं, लीवर के मरीज़, वो भी इस्तेमाल ना करें। बच्चे भी इस्तेमाल ना करें, बच्चों को भी ये टैबलेट्स ना दें। अच्छा, कंट्रो इंडिकेशंस हमने पढ़ी। अब हम यूज़ को पढ़ते हैं कि इन टैबलेट्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें, और अगर सीवियरिटी ज़्यादा हो तो फिर आप 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर और एक शाम। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आईटीपी टैबलेट्स के बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, काउंटर इंडिकेशन और यूज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।